हर इंसान की ज़िंदगी का एक अलग रूप होता है, अलग एक रंग होता है। आज हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे जो ये समाज अलग समझता है अपने से और इंसान को इंसान नहीं समझता। इस दुनिया को, इस सृष्टि को बनाया उस खुदा ने, तो हम इंसान कौन होते हैं किसी को ये दर्जा देने वाले कि तुम इंसान नहीं, तुम अलग क्यों हो। क्योंकि बनाने वाला सृष्टि को बनाने वाला वो खुदा है, तो हम इंसान कौन। इसी बीच हम आज उस तबके से बात करेंगे जो कि ये समाज उनको धुतकारता भी है, घृणा की नज़र से भी देखता है और उनको ज़िंदगी में एक अभिशाप की तरह समझा भी जाता है। मैं आज बात कर रहा हूँ ट्रांसजेंडर की। वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, क्या ज़िंदगी के उनके प्रभाव हैं, क्या तकलीफ़ है, क्या दर्द है, किन पीड़ाओं से उनको गुज़रना पड़ता है, उसी को लेकर आज मेरे साथ मेरे चैनल पर ट्रांसजेंडर उरूज़ उर्फ़ सोनिया मौजूद हैं और मैं उनसे बस गुफ्तगू करूँगा। एक लाइन बोलना चाहूँगा, उसके बाद मैं इंटरव्यू स्टार्ट करूँगा अपना। लिखा है, कोई कहे किन्नर, कोई कहे छक्का, कोई कहे हिजड़ा, ना जाने क्यों मुझे अलग समझता है ये समाज। हमारे साथ मौजूद है एक ट्रांसजेंडर, आइए उन्हीं से मैं रूबरू कराता हूं, जिनका नाम उरूज़ उर्फ सोनिया है और उनकी लाइफ और उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको रूबरू करा रहा हूं और हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। शुक्रिया। तो आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप अपनी लाइफ जर्नी कैसे स्टार्ट की, कहाँ से आपकी ये लाइफ शुरू हुई, ये बताइए आप। मैं पैदा एक लड़का हुई थी, देन मुझे 6-7 स्टैंडर्ड के बाद रियलाइज़ हुआ कि जो मैं हूँ वो असल में नहीं हूँ। आई मीन कि मुझे गर्ल्स की चीज़ें करना पसंद था, सिस्टर के दुपट्टे ओढ़ना, लिपस्टिक लगाना, गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना। तो ऐसे ही चलता गया और फिर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई। फिर जब मैं 12th स्टैंडर्ड कर ली, फिर उसके बाद मुझे होश तब मुझे फ़ील हुआ कि जैसी मैं हूँ, दिखाती हूँ ख़ुद को, वो असल में नहीं हूँ। देन फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की दिल्ली से। फिर दिल्ली में भी जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, मुझे अलग अलग नामों से बुलाते थे। उसके अलावा मुझे मेरा सेक्सुअली असॉल्ट भी मुझे किया गया। फिर मैं दिल्ली से चली गई अपने घर, लाइक आई एम बेसिकली फ्रॉम पटना, बिहार। देन वहाँ पर भी जाकर मैंने बीबीए किया। बीबीए के बाद फिर मैं जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, देन आई केम अगेन इन दिल्ली। तो दिल्ली में मुझे लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा इस बार, लेकिन इस बार भी कुछ भी सही नहीं हुआ था। क्योंकि एक्चुअली मैं घर पे अपने रह नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी जो सोसाइटी के लोग तो थे, जो बच्चे थे, वो मुझे काफ़ी गंदे गंदे अल्फाज बोलते थे, जैसे आपा एंड ऑल दैट थिंग्स। तो मुझे वो सब सुनने में अच्छा नहीं लगता था। तो फिर जब मैं दिल्ली आई तो फिर मैंने यहाँ पर कैट की प्रिपरेशन की, देन जॉब की flipkart.com में। फिर वहाँ पर भी मेरा सेक्सुअली हरास किया गया, मुझे जॉब से भी। देन फिर उसके बाद ऐसे ही लाइफ चलती गई। स्टिल ऐसा फ़ील होता है कि शायद हम औरत मर्द जैसे और नॉर्मल पर्सन होते हैं, उनके अलावा हमें अजीब से घृणा की नज़रों से देखा जाता है। जैसे आपने बताया कि आपकी लाइफ, एक ज़िंदगी जो है बड़ी दुखदाई रही, और मैं यही पूछना चाहूँगा कि एक इंसान है, खुदा ने बनाया उसको। इंसान तो कोई उसका हक नहीं कर सकता कि वो एक स्टेज दे, क्योंकि वो तो खुदा के हाथ में। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ और इन पीड़ाओं से गुजरी हैं और आपको कई नामों से पुकारा गया, घृणा की नज़र से देखा गया, तो लिहाजा इसको देखते हुए आपके मन में क्या, मतलब ऐसा लगा कि क्या दुख रहा, क्या दर्द रहा? दुख और दर्द तो स्टिल होता है, ऐसा नहीं है कि दुख दर्द कभी ख़त्म होता है। हर इंसान को दुख दर्द होता है, लेकिन हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि जो लाइक नॉर्मल पर्सन है, उस तरह से हमें भी ट्रीट किया जाए इक्वली। क्योंकि हम सब लोग अपने राइट्स के लिए बात करते हैं जहाँ पर, तो यहाँ पर भी राइट्स होनी चाहिए, और फिर जो दूसरी ट्रांस है उन्हें भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे कि
सुप्रीम कोर्ट ने आपको थर्ड कैटेगरी दे दिया और आपको एक मकाम दे दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद क्या तकलीफ़ें आ रही हैं? अभी भी क्या आपको उस समाज में, इस समाज में जगह दे रहे हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था तब तो LGBT मैंने उस टाइम भी इंटरव्यूज़ दिया था NI को लेकर। फिर उस टाइम शुरुआत के तो 1 वीक तक सब चीज़ सही रहा था कि बहुत ही अच्छा रहेगा एंड ऑल दैट थिंग्स। लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब जॉब के लिए कोई भी जाते हैं, जैसे मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी हैं या मैं भी कभी जाती हूँ जॉब के लिए, जब भी इंटरव्यू हायर होता है तो वहाँ पर हमें जॉब नहीं मिलती इसलिए जॉब नहीं मिलती है। जॉब नहीं मिल पाती। मैं ये कहूँगा कि दिक्कत बहुत है इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन शब्दों से बयां नहीं कर सकता मैं उसको। एक चीज़ और उरूज़ आपसे ये पूछूंगा मैं कि अभी आप क्या कर रही हैं, और एक ट्रांसजेंडर जो है अपनी ज़िंदगी को जीना, उस अपने चाहे वो घर पे चार दीवारी के तरफ रहना, क्या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे भी ये सब दिक्कतें आती हैं? नहीं, फ़िलहाल अभी नहीं आती बिकॉज आई हैव माई रेस्टोरेंट इन नोएडा सेक्टर 119। इट्स कॉल्ड स्ट्रीट टेम्पटेशन एंड अभी आई एम डूइंग माई बिजनेस। तो अभी आप बिज़नेस में कर रही हैं, ओके। और अभी आपकी फैमिली वगैरह से मतलब क्या रातबा होता है या नहीं होता? क्या वो चीज़ की कमी झलकती है? जहाँ तक फैमिली की बात है तो फैमिली में सब लोग बहुत है, मैं सबसे प्यार करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को भी हमारे बारे में समझना चाहिए ताकि कोई बच्चा जो है वो गलत काम में ना जाए। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो कभी हम जैसे ट्रांस किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। उरूज़, एक सवाल और मैं पूछूंगा आपसे कि आजकल ट्रांसजेंडर्स हैं, बहुत सारे लोग घूमते हैं जैसे लाल बत्ती पर और कहीं पे बधाइयों को लेके जाने, तो आपके इस कारोबार को लेकर, जो बधाई वाला कारोबार है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगता है कि कारोबार का चेंजिंग आ गई, या आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है? कुछ फ्रॉड हैं ऐसे जो कि अब घूम रहे हैं? जहाँ तक मैं बधाई एंड ऑल के बारे में कहना चाहूँगी, वो तो ट्रेडिशन आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है एंड मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज ऑब्वियसली वो उनकी रोज़ी रोटी है। बिकॉज कोई भी बच्चा पैदा होता है या फिर घर का मुहूर्त होता है या कुछ भी ऐसे मॉल्स वगैरह खुलते हैं तो उन्हें बधाई लेने की ये होती है क्योंकि वो शुरुआत से चलता रहा। जहाँ तक जो आप रेड लाइट की बारे में बात कर रहे हो, लाइक जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, वहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें आप लोगों ने काम ही नहीं दिया तो फिर पेट के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है ना। ऑब्वियसली वो तो मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन उसके अलावा मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें कुछ फ्रॉड लोग होते हैं। मेरा क्वेश्चन शायद आप समझ नहीं पाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्रॉड होते हैं जो आपके कारोबार को कहीं ना कहीं वो लोग अलग रास्ते पे ले जा रहे हैं। जहाँ पर फ्रॉड लोगों की बात होती है, जैसे आप कह रहे हो क्रॉस ड्रेसर, दे आर सो लाइक हमारी ट्रांस कम्युनिटी में, LGBT कम्युनिटी में बहुत सारे लाइक डिवाइड्स हैं, सेक्ट्स, जैसे क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं और फिर नॉन बाइनरी होते हैं, पैन सेक्सुअल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो शायद वो जो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं तो फिर वो किसी के ग्रुप के अंडर में रहते हैं, नहीं तो फिर अगर जो अपनी मर्ज़ी से रहता है तो वो ऐसा सोचते हैं कि शायद ट्रांस इस वजह से ही ज़्यादा अर्न करती हैं सो दैट कि हम भी अर्न करें। तो ये चीज़ें सरासर गलत है। अगर वो लाइक अगर रियल में अगर उनके अंदर वो चीज़ें होगी, फेमिनाइन चीज़ें होंगी, तब वो कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। अगर हाँ कोई लड़का अगर कर रहा है तो ये तो गलत है। उरूज़, एक सवाल मेरा और है आपसे कि लोग हैं और लोगों की नज़र आपको देखते ही कुछ और हो जाती है, हाँ, हो जाती है। तो ऐसा कभी ऐसा माहौल आया आपके साथ कि देखा और आपसे कोई कमेंट कर दिया और आपको गुस्सा आया हो? कभी ऐसा कोई मोमेंट हो जो आप बताना चाहें? नहीं, हमेशा होता है। लाइक लोग कमेंट्स करते हैं, मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अवॉइड कर देती हूँ। आपने देखा कि एक ज़िंदगी है और ज़िंदगी के रूबरियात अलग अलग हैं, लेकिन इतना ही ये कहूँगा, और इन लोगों को, ट्रांसजेंडर किन्नर्स जो हैं, इन्होंने ये कहते हैं ये कि मुझे नचाया शादियों में, खुशियों में, बधाइयों में, नचनियों की तरह, और
मेरे जिस्म की बोटियों को भी नोचा जानवरों की तरह। तो ये आप समझ सकते हैं कि और आपसे पूछूंगा कि आप रहते हैं तो अभी आप दिल्ली में अकेले रहते हैं? हाँ जी, मैं अकेले रहती हूँ। ओके, तो आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह, सर्कल वगैरह? फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, जैसे कभी हाउस पार्टीज़ होती है या फिर कभी मिला ईद दिवाली की पार्टी होती है तो हम ज़रूर मिलते हैं एक दूसरे से। मैं रिलीजन्स की बात करता हूँ। रिलीजन्स की जहाँ तक बात है तो मैं ह्यूमैनिटी को सबसे पहले रखती हूँ, फिर रिलीजन्स को करती हूँ। वैसे मैं हर रिलीजन्स पे विश्वास करती हूँ। मेरे घर में मंदिर भी है और मैं इमाम बारगाह भी जाती हूँ एंड चर्च भी जाती हूँ एंड गुरुद्वारा भी जाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर किसी को इक्वली लेती हूँ, बिकॉज हम अपने राइट्स के लिए इक्वल कह रहे हैं तो ऑब्वियसली भगवान तो एक ही है ना, वो अल्लाह भी कह सकते हैं उन्हें और फिर भगवान भी कह सकते हैं, गॉड भी कह सकते हैं। उरूज़, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें हमारे माध्यम से इस दुनिया वालों को, इन समाज वालों को जो आप लोगों को ऐसे हिराकत की नज़र से देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आई एम अ ट्रांस एंड आई हैव माई रेस्टोरेंट इन नोएडा सेक्टर 119। तो मैं सब कुछ चाहती हूँ कि आप लोग विज़िट करें मेरे रेस्टोरेंट में भी एंड इट्स द फर्स्ट ट्रांस रेस्टोरेंट इन नोएडा, दिल्ली NCR, सो यू गाइज विज़िट अस। एंड मैं ये भी मैसेज करना चाहती हूँ जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी की जैसा कि इन्होंने कहा रेड लाइट्स पर एंड ऑल वो सेक्स वर्क करते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट में वो लोग जॉब कर सकती हैं जिन्हें ज़रूरत है। मेरा नाम उरूज है एंड मैं पैदा एक लड़का हुई थी, देन आई बिकम अ फीमेल। बिकॉज शुरुआत में तो मुझे पता नहीं था, शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे कॉलोनी के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे समझ में नहीं आता था लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते थे, क्योंकि उस टाइम इतना होश नहीं था और इतनी चीज़ें पता नहीं थी। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी तो मुझे मेरी ज़्यादातर स्कूल्स में फ्रेंड्स भी लड़कियाँ थी एंड मुझे लड़कियों के साथ खेलना अच्छा लगता था, लड़कों के साथ कभी ज़्यादा इंटरेक्ट हुआ नहीं था। शुरुआत में जब लड़कों के साथ हुआ तो फिर एक सेक्सुअली असॉल्ट ही हुआ था, तो फिर मुझे लगा कि मैं और दूसरे लड़कों की तरह क्यों नहीं हूँ, अपने आप को जानने की कोशिश की। फिर जब दिल्ली आई तब मुझे पता चला दैट जो मैं असल में थी वो नहीं हूँ। देन आई कंसल्टेड विद डॉक्टर्स फॉर हार्मोन ट्रीटमेंट, लेज़र ट्रीटमेंट एंड नाउ आई एम ट्रांस। मैंने आपको एक ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी के बारे में रूबरू कराया। मैंने उनसे कुछ सवालात किए जिसके जवाब उन्होंने बखूबी दिए। उनकी ज़िंदगी, उनके हालात, उनके दर्द, उनकी तकलीफ़ को जानने की कोशिश करी। जिस लिहाज से मैंने उनसे कुछ सवाल किए, उनके जो जवाब थे बखूबी वो जवाब ऐसे थे जो सुनकर मेरा दिल दहल गया। ये समाज उनको क्यों नहीं अपनाता, क्यों हिराकत की नज़र से देखता है? वो भी तो इंसान हैं हमारे ही तरह, उनको क्यों अलग समझा जाता है? बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करी, उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करी। हमने बहुत सारी बातों को जाना उनसे और उनकी लाइफ के बारे में जाना। इसी बिहाफ से लेकर मैं आपके समक्ष दोबारा रूबरू होऊंगा एक नई कहानी, एक नई ज़िंदगी की कहानी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। मैं शहजाद अहमद, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ, डेली न्यूज़ पॉइंट की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे आप शेयर करें हमारा चैनल डेली न्यूज़ पॉइंट।